आपने सुना होगा कि इस कॉस्मॉस में, इस ब्रह्मांड में एक दिव्य आवाज गुंजायमान है हर समय, जो सभी नहीं सुन पाते हैं। उसको सुनने की क्षमता आ जाएगी आपकी। ओम के गुंजन को सुनने की क्षमता आ जाएगी, जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिसे शायद ऋषियों ने पहले के काल में सुना होगा और उन्होंने बताया कि ओम का गुंजन गूंजता है भाई, उसका आप ध्यान लगाएं, वही उस ईश्वर का वाचक है। तस्य वाचका प्रणवा, ये हमने पढ़ा था पहले भी, है ना, प्रणव ओम। तो शायद ऋषियों ने उस आवाज को सुना होगा अपनी अतीन्द्रिय क्षमताओं के द्वारा, इन्हीं ध्यान के द्वारा, इन्हीं ध्यान पद्धतियों के द्वारा। तो जो किसी ऋषि के लिए संभव हो सका है, वो हम सबके लिए भी संभव है अगर हम उस दिशा में प्रयास करें। जो पतंजलि योग सूत्र है, उसका महर्षि व्यास ने भाष्य किया हुआ है, बहुत ही प्रचलित और बहुत ही प्रसिद्ध भाष्य है। उसमें उन्होंने, जैसे हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, एक तरीके से व्याख्या हो रही है, ठीक वैसे उन्होंने संस्कृत में व्याख्या की हुई है, उसे भाष्य कहा जाता है। तो महर्षि व्यास मुनि ने पतंजलि योग सूत्र में भी व्याख्या की हुई है, भाष्य किया हुआ है। तो उसमें महर्षि व्यास बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने नासिकाग्र पर, ये हमारा विषय है गंध जो है, तो नासिकाग्र पर किसी ने धारणा की, ध्यान लगाया, तो धीरे धीरे करके उसे दिव्य गंध अनुभव होने लगते हैं। दिव्य गंध ऐसा निश्चित रूप से होता है, मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि ये आपको दिव्य गंध अनुभव होने लगते हैं, जो आसपास नहीं भी होंगे आपको अनुभव होने लगेगा। बहुत ही अद्भुत गंध आपको महसूस होगी, जो आपने कभी सूंघा ना हो। ये इसलिए जरूरी है, इससे ये कोई बहुत उपलब्धि नहीं है, ये आप अगर आपके भीतर आपको नहीं उपलब्ध होता तो आप निराश ना हो, बहुत उपलब्धि नहीं है, या किसी को बहुत अहंकार से नहीं भरना चाहिए अगर किसी को ये महसूस होता हो। तो ये केवल इस बात को बताने के लिए है कि आप सही राह पर चल रहे हैं। ये इस बात को और बल देने के लिए है कि महर्षि पतंजलि जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। अगर ये बात सच्ची हो सकती है तो जो कैवल्य की बात कह रहे हैं पतंजलि मुनि, वह भी सच्ची ही होगी। इस बात को और ज्यादा पुष्ट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए ये सब सहयोगी होते हैं, ये सब अनुभव जो आते हैं आपको योग के मार्ग में। तो दिव्य गंधों का अनुभव होने लगता है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि आपकी सूंघने की क्षमता बहुत सीमित है। बहुत सारे जानवरों की क्षमता कई गुना अधिक है हमसे। हिरण की क्षमता कहा जाता है सामान्य व्यक्ति से 8-9 गुनी अधिक होती है। भालू की क्षमता अधिक होती है। भालू के बारे में भी आप जानते होंगे कैसे सूंघ सूंघ के वो चलता है। और कुत्ते की तो आपको पता ही है, स्नीफर्स होते हैं, स्नीफर डॉग होते हैं, आपने देखा डॉग स्क्वाड में, उनका काम ही होता है क्रिमिनल्स को पकड़ना। एक बार उनको कोई चीज क्रिमिनल की सुंघा दी जाए तो वो ढूंढ लेते हैं उसको जाके, है ना, स्नीफर डॉग स्क्वाड होते हैं ना। तो हमारी क्षमता बहुत सीमित है, तो वो स्पेक्ट्रम बढ़ जाता है। हम इतना से इतना तक को ही अभी सूंघ सकते हैं, अब इधर को भी सूंघ पाएंगे, इधर को भी सूंघ पाएंगे, ऐसी क्षमता बढ़ जाती है, स्पेक्ट्रम बढ़ जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ESP, अतीन्द्रिय क्षमता कहा जाता है। अतीन्द्रिय क्षमता सामान्य इंद्रियों के बियॉन्ड चला जाता है। आप बहुत सुनते पढ़ते होंगे अतीन्द्रिय क्षमताओं के बारे में, अतीन्द्रिय क्षमता इन्हीं कहते हैं। फिर व्यास मुनि आपसे कहते हैं कि अगर आप जीभ के अग्रभाग पर ध्यान लगाते हैं, जीभ के अग्रभाग पर बहुत लंबे लंबे घंटों घंटों तक ध्यान लगाते हैं आप, तो धीरे धीरे आपको ऐसे स्वादों का अनुभव होने लगता है जो आपने कभी चखा नहीं, जिसको मानव जाति ने कभी चखा नहीं है, जो उपलब्धि नहीं है। उन स्वादों का अनुभव आपको स्वतः होने लगता है बिना किसी ऑब्जेक्ट के, है ना। अभी हम बहुत ही सीमित स्वाद को अनुभव कर पाते हैं। क्या क्या स्वाद अनुभव कर पाते हैं आप? मीठा कर पाते हैं, खट्टा कर पाते हैं, चरपरा कर पाते हैं, कसैला कर पाते हैं, ये सीमित स्वाद है। कड़वा कर पाते हैं, कटु, ऐसे 4-5 स्वाद है जो मुख्य रूप से करते हैं। कुछ और स्वादों के बारे में उल्लेख हमारे फिजियोलॉजी की बुक्स में है, एक आध स्वाद के बारे में, जो और स्वाद किसी ने शायद अनुभव किया हो, वो अनुभव किया जा सकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति धारणा करता है, ध्यान करता है, तो और अधिक उसका स्पेक्ट्रम बड़ा हो जाता है और अन्य अन्य स्वादों का अनुभव करने लगता है। फिर पतंजलि मुनि आपसे कहते हैं कि आप, व्यास मुनि कहते हैं कि अगर आप जीभ के मध्य भाग पर ध्यान लगाते हैं तो आपको दिव्य स्पर्श अनुभव होने लगते हैं, दिव्य स्पर्शों का अनुभव होने लगता है, या कहें आपकी स्पर्श की क्षमता बढ़ जाती है। कुछ लोगों को आप जानते होंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका मिड ब्रेन एक्टिवेट हो गया है,
मिड ब्रेन एक्टिवेशन आजकल बहुत चलता है, आंख पे पट्टियां बांध के पढ़ने का। आपने देखा सुना होगा, बच्चों के बहुत सारे प्रयोग इस तरह से किए जाते हैं, जिसमें बच्चे ऐसे उंगली रखते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं किताब को बिना देखे पढ़ते हैं। वो बुक रखी है, वो लेटर के ऊपर में ऐसे उंगली रख रहे हैं ऐसे, और वो पढ़ते चले जाते हैं, पूरा पढ़ते चले जाते हैं। तो ये दिव्य क्षमता आ जाती है। तो ऐसी क्षमता जिह्वा के मध्य भाग में अगर कोई व्यक्ति अपनी धारणा लगाए, ध्यान करे, तो उसे अनुभव होने लगता है। ठीक है ना। ठीक वैसे ही अगर कोई व्यक्ति जिह्वा के मूल में, एट द रूट ऑफ द टंग, जहां से टंग एराइज होती है, वहां पर अगर कोई ध्यान लगाए तो उसके सुनने की क्षमता बढ़ जाती है, उसका ऑडियो स्पेक्ट्रम बढ़ जाता है। सामान्यतः जो व्यक्ति होता है उसकी सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। 20,000 के ऊपर चला गया तो अल्ट्रासोनिक कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे चला जाए तो भी आप कुछ ऐसे आवाजों को सुन सकेंगे जो आप अभी नहीं सुन पाते। कोई फुसफुसाता है कान में बगल में तो आप नहीं सुन पाते, लेकिन अगर आपकी क्षमता विकसित हो गई तो आप वो सब सुन सकेंगे जो कोई व्यक्ति किसी के कान में कह रहा हो। विस्परिंग को सुन पाएंगे आप, ठीक है ना, फुसफुसाहट को सुन पाएंगे, तो कोई आपकी चुगली नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो आप जान जाएंगे कि ये बदमाशी चल रही है। तो ये क्षमताएं विकसित हो जाती है, स्पेक्ट्रम बढ़ जाता है आपका। ठीक है, तो जो आपने सुना होगा कि इस कॉस्मॉस में, इस ब्रह्मांड में एक दिव्य आवाज गुंजायमान है हर समय, जो सभी नहीं सुन पाते हैं। उसको सुनने की क्षमता आ जाएगी आपकी। ओम के गुंजन को सुनने की क्षमता आ जाएगी, जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिसे शायद ऋषियों ने पहले के काल में सुना होगा और उन्होंने बताया कि ओम का गुंजन गूंजता है भाई, उसका आप ध्यान लगाएं, वही उस ईश्वर का वाचक है। तस्य वाचका प्रणव, ये हमने पढ़ा था पहले भी, है ना, प्रणव ओम। तो शायद ऋषियों ने उस आवाज को सुना होगा अपनी अतीन्द्रिय क्षमताओं के द्वारा, इन्हीं ध्यान के द्वारा, इन्हीं ध्यान पद्धतियों के द्वारा। तो जो किसी ऋषि के लिए संभव हो सका है वो हम सबके लिए भी संभव है, अगर हम उस दिशा में प्रयास करें। यम नियम का पालन करके पहले चित्त को शुद्ध कर लें और फिर ये अभ्यास करें। तो ये जैसे ये आपको दिव्य आवाज सुनाई पड़ेगी, तो जो वृत्ति पैदा होती है उससे, उस आवाज से, उस वृत्ति के प्रति थोड़ा लगाव होने की वजह से वह वृत्ति भी चित्त को बांधने वाली सिद्ध होती है। यही हम पढ़ रहे हैं अभी, ये विषय चल रहा है कि कौन से विषय धारणा करने पर जो वृत्ति उत्पन्न होती है वो आपके चित्त को बांधने वाली होती है। मन चंचल नहीं रह जाता। फिर अभी आपका मन बहुत चंचल है, भागता रहता है यहाँ से वहां से वहां, परेशान हो जाते हैं। आप जब ध्यान लगाने बैठते हैं तो आपका चित्त लगता ही नहीं है, आप परेशान हो जाते हैं। तो उससे बचाव के उपाय पतंजलि मुनि बता रहे हैं इस सूत्र के द्वारा। विषयवती वा प्रवृत्तिर उत्पन्ना मनसः स्थिति बंधनी निबंधनी। तो मूल पर आपने ध्यान किया तो दिव्य ध्वनियों का आपको अनुभव होने लगता है। अगर आपने तालु पर किया, तालु पर, तो आपको क्या अनुभव होगा? क्या बच गया है? अभी तक हमने देखा हाँ, जिह्वा से रस, फिर स्पर्श, फिर ध्वनि, फिर नासिका गंध। एक बच गया है, वो है रूप। दिव्य रूपों का आपको अनुभव होने लगता है तालु पर ध्यान लगाने से। पैलेट, तालु समझते हैं आप? अपनी जीभ के ऊपर के ले जाइए तो जो टच करेगा उसे तालु कहते हैं। तालु के 2 भाग होते हैं, एनाटॉमी में हम लोग उसके और भाग पढ़ लेते हैं। यद्यपि सामान्य लोग उसे तालु कह देते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट आगे की तरफ होता है, पीछे की तरफ आप जाएं तो उसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, इसे एनाटॉमी की भाषा में, मेडिकल की भाषा में। तो सॉफ्ट पैलेट, तो यहाँ पर भेद नहीं किया है व्यास मुनि ने, उन्होंने कहा है तालु। तो दोनों जगह पे कई बार की खेचरी मुद्रा का अभ्यास करवाया जाता है, जिससे कि आप ब्रह्मरंध्र का रस का पान करते हैं। खेचरी मुद्रा में क्या होता है, आप ध्यान के मुद्रा में बैठते हैं, सुखासन लगाते हैं और जीभ को ऊपर लगाते हैं, जीभ को ऊपर घुमा के लगाते हैं और तालु पे फिट कर देते हैं, वहां रोक देते हैं वहीं पर ही। तो कहा जाता है कि, और ये सच भी है, लंबे समय तक आप इसका अभ्यास करें तो आपको विशेष रसों का अनुभव होने लगता है। उसे ब्रह्म रस कहा जाता है, क्योंकि ये ऊपर आपके आज्ञा चक्र के पास जाता है। ये भी कहा जाता है कि अगर कोई खेचरी मुद्रा का बहुत अभ्यास करे तो आज्ञा चक्र जल्दी खुलता है किसी का, ठीक है ना। और जिह्वा के मूल पर कोई अभ्यास करे, धारणा करे, तो उसको असंप्रज्ञात समाधि में मदद मिलती है, उसका ब्रह्मरंध्र खुल जाता है और उसका सहस्त्रार चक्र जो है वो संतुलित हो जाता है, ओपन हो जाता है।
ये कहा जाता है। तो किसी भी विधि से आप अपने चित्त को स्थिर कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको रुचिकर लगे वहां पर आपको ध्यान लगाना चाहिए। अगर आप सचमुच में अपने चित्त को स्थिर करना चाहते हैं, अगर सचमुच में आप इस जीवन के रहते रहते इस जीवन से जो अधिकतम उपलब्धि संभव है, आत्मज्ञान, स्वरूप स्थिति, उसको प्राप्त करना अगर चाहते हैं आप, तो आपको ये जरूर करना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप ऐसे ही कीड़े मकोड़े की तरह जीना चाहते हैं, जैसे लोग पशु जीते हैं वैसा जीना चाहते हैं, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप सचमुच चाहते हैं कि और सचमुच समझते हैं कि जीवन अत्यंत मूल्यवान है और आप इस जीवन का अधिक से अधिक सदुपयोग करना चाहते हैं, तो आप इस दिशा में प्रयत्न करेंगे। सामान्य व्यक्ति प्रयत्न नहीं कर पाता है क्योंकि वो मूल्य ही नहीं समझता इस जीवन का। मूल्य समझता होता तो व्यसनों में नहीं पड़ता, वो कुकर्मों में नहीं पड़ता, दुष्कर्मों में नहीं पड़ता। उसके व्यवहार में एक माधुर्य होता, लेकिन वो माधुर्य होता नहीं है। हर समय आदमी पीड़ित रहता है, दूसरों को पीड़ित करता रहता है, क्योंकि उसे जीवन का मूल्य पता नहीं है। जैसे तैसे करके केवल अपने स्वार्थ के रक्षा में लगा रहता है, स्वार्थ हित में, साधना में, स्वार्थ के साधना में लगा रहता है।